हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज है 15 जनवरी के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा इन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। करंट अफेयर के साथ साथ इंपॉर्टेंट स्टैटिक पोर्शन भी होगा। एंड अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में इस तरह का बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कर लें ताकि वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए। एंड PDF के लिए लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके आप PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। तो शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखो, आज है 15 जनवरी, आज है जी हमारा इंडियन आर्मी डे। ठीक है, आज इंडियन आर्मी डे भी है। एंड आज उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में आज कुंभ मेला भी शुरू हो रहा है, तो ये चीज़ें याद रख लो। एंड इंडियन आर्मी डे है, जो हमारे आर्मी के चीफ हैं उनका नाम भी याद रखना, उनका पता होना ही चाहिए आपको, जनरल बिपिन रावत। आर्मी डे। एंड 8 अक्टूबर को हमारा इंडियन एयरफोर्स डे एंड 4 दिसंबर को हमारा इंडियन नेवी डे। तो ये तीनों डेट तो आप जरूर याद रखो। अब शुरू करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। 2 क्वेश्चन आपने आंसर करने हैं। सबसे पहले प्रीवियस डे के फर्स्ट क्वेश्चन आपने जो मुझे बताना है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑन 11 जनवरी 2019। तो कौन अपॉइंट हुए, इसका आंसर बताना आपने मुझे। एंड सेकंड क्वेश्चन आपने मुझे बताना है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ लॉन्च्ड अम्मा गरे LED स्कीम ऑन 11 जनवरी 2019। तो ये योजना कौन सी स्टेट ने लॉन्च की, इन दोनों के आंसर्स बताओ। कल जो क्वेश्चन पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर्स बताऊंगा एट द एंड ऑफ द वीडियो। एंड आज भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन जिनके आंसर्स आप मुझे बताएंगे। तो शुरू करते हैं आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट 10% कोटा फॉर जनरल कैटेगरी। अभी हाल ही में ये बिल पास हो चुका है, राज्यसभा लोकसभा प्रेसिडेंट ने भी इसे असेंट दे दिया है। एंड अब ये फाइनली फर्स्ट स्टेट बन गई है जो इसे इंप्लीमेंट भी कर रही है। तो ये आपको बताना है कौन सी स्टेट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये है जी हमारा अपना गुजरात। ठीक है, अब वहाँ के जो CM विजय रूपानी, उन्होंने अनाउंसमेंट की कि जिन जो जॉब्स की मतलब रिक्रूटमेंट अब आ भी गई है, नोटिफिकेशन आ गई है, बट जो उस पर प्रोसीजर अभी पेंडिंग है, तो उन पे भी ये इंप्लीमेंट किया जाएगा 10% कोटा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। एंड ये गुजरात स्टेट बन गई। गुजरात के बारे में कैपिटल गांधीनगर, वहाँ के CM विजय रूपानी, एंड वहाँ के जो गवर्नर है वो है ओम प्रकाश कोहली। ओके, अब करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। विच स्टेट हैज़ लॉन्च्ड 1 फैमिली 1 जॉब स्कीम। तो किसी राज्य ने ये योजना शुरू की, यानी कि एक फैमिली में एटलीस्ट 1 गवर्नमेंट जॉब श्योरली प्रोवाइड की जाएगी। काफ़ी अच्छी स्कीम है। तो ये कौन सी स्टेट ने की, ये आपको बताना है। तो ये की जी सिक्किम में। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। अभी मैंने कुछ दिन पहले आपको बताया था यूनिवर्सल बेसिक इनकम, तो वो भी एक योजना बन रही है सिक्किम में ही। अगर होगी तो वो फर्स्ट सिक्किम ही बनेगा, जिसमें कि हर एक सिटीज़न को वहाँ के एक बेसिक से सैलरी पे रखा जाएगा। तो वो भी अगर होता है ऐसा, तो वो भी सिक्किम ही बनेगी। देखो, सिक्किम फर्स्ट इंडियन ऑर्गेनिक स्टेट ही सिक्किम ही बना था। एंड ये योजना भी सिक्किम ने ही चलाई। ठीक है, तो इसके बारे में याद रख लो। सिक्किम एंड कैपिटल गैंगटॉक, वहाँ के जो CM है उनका नाम जरूर याद रखो, पवन कुमार चामलिंग। सबसे ज़्यादा कार्यकाल के जो CM रह चुके हैं, ठीक है, हमारे इंडिया के, उनका नाम जरूर याद रख लो। एंड वहाँ के जो गवर्नर है वो है गंगा प्रसाद। अब करते हैं नेक्स्ट। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसेंटली रिलीज्ड सिल्वर कॉइन ऑफ 350 रुपीज एंड स्टैम्प ऑफ 10th गुरु ऑफ 6। ठीक है, सिखों के 10वें गुरु थे, उनकी ही मतलब श्रद्धांजलि देने के लिए उनकी बर्थ एनिवर्सरी थी। ठीक है, तो उन्होंने प्रधानमंत्री ने इसकी अनाउंसमेंट की कि इसे जारी किया जाएगा। ठीक है, तो जारी किया। तो ये आपको बताना है कि वो सिखों के 10वें गुरु थे, तो आपको बताना है उनका नाम क्या है। ठीक है, तो ये है जी इसका जो करेक्ट आंसर होगा, जो ऑप्शन नंबर D, गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, गुरु गोविंद सिंह जी थे सिखों के 10वें गुरु। तो इतनी चीज़ें याद रखो। एंड उसके बाद आपको इसमें जो चीज़ याद रखनी है, ये तो आपको पता है 10वें गुरु थे। जो फर्स्ट गुरु भी ये तो पता होना चाहिए। जो फर्स्ट गुरु थे 6 के, वो थे जी गुरु नानक देव जी। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर गुरु गोविंद सिंह जी। ओके, देन नेक्स्ट इज विच स्टेट टॉप इन द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम 2019, जो पुणे में हो रहे थे, फाइनली कंक्लूड हो चुके हैं। अब आपको बताने की कौन सी स्टेट मेडल टैली में सबसे टॉप पे रही। तो ये रही जी महाराष्ट्र। फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र, सेकंड में दिल्ली रही, एंड थर्ड पे हरियाणा रही। महाराष्ट्र ने जीते जी 37 गोल्ड जीते, 31 सिल्वर जीते एंड 43 ब्रॉन्ज जीते। ठीक है, इतना चीज़ याद रख लो। एंड एक चीज़ और याद रख लेना कि सबसे यंगेस्ट खिलाड़ी जो बने जिन्होंने गोल्ड जीता इन शूटिंग, उनका नाम याद रख लो, अभिनव शाह। ठीक है, अभिनव शाह का नाम याद रख लो, जिनकी एज ओनली 10 ईयर्स है। उन्होंने शूटिंग में एक गोल्ड जीता था। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखनी है फ्रॉम दिस क्वेश्चन। एंड ये पुणे में हो रहे थे। ओके, देन नेक्स्ट इज इंडियाज गगनयान मिशन इफ सक्सीडेड, जो 2021 में दिसंबर में भेजा जाएगा। एक
स्पेस मिशन भेजा जाएगा, मतलब जिस पे 3 ह्यूमंस भेजे जाएंगे। तो ये बताना है कि अगर ऐसा हो जाता है, सक्सेसफुली हो जाता है, तो कौन सी कंट्री बन जाएगी हमारी इंडिया ये कारनामा करने वाली। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी चौथी यानी कि 4th नंबर पे। इससे पहले रशिया, चाइना एंड यूएसए ये कारनामा कर चुके हैं। ठीक है, अगर ये हो जाता है तो हमारी इंडिया 4थे नंबर की कंट्री बन जाएगी ये सब करने वाली। एंड इसके लिए जो लॉन्च व्हीकल यूज़ होगा मैंने आपको 2 बारी बताया, इससे पहले भी हर बारी बताता हूँ, GSLV Mark 3, तो वो ज़रूर याद रखना है भाई। हाल ही में गगनयान मिशन के लिए यूनियन कैबिनेट ने 10,000 करोड़ रुपए भी अप्रूव किए थे। ठीक है, तो वो भी आप ज़रूर याद रखो। अब करते हैं हम नेक्स्ट। हु बिकेम द यंगेस्ट इंडियन टू विन जूनियर वर्ल्ड टाइटल। गोल्फ कैटेगरी में हो रहा था, यानी कि जूनियर कैटेगरी में मलेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये फर्स्ट इंडियन बन गए, इनकी एज ओनली 8 ईयर्स है, तो इन्होंने जीत लिया। तो इनका नाम ज़रूर याद रखना, ये हैं जी कार्तिक सिंह जी। ठीक है, कार्तिक सिंह ने जीता, 8 ईयर के टोटल इन्होंने ये जीता। एंड जो ऑप्शंस में मैंने रखे हैं ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये अर्शदीप सिंह, आई होप सबको याद होगा, जूनियर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफ कैटेगरी में इन्होंने जीता था। ये जो एक आउल की पिक्चर ली थी उन्होंने, ठीक है, एक पाइप में थे, एक मतलब पाइप में एक आउल था। आई होप सबको याद होगा। अर्शदीप सिंह इन्होंने जूनियर कैटेगरी वाइल्ड लाइफ कैटेगरी फोटोग्राफर में इन्होंने जीता था। ठीक है, तो इंडिया के बने थे यंगेस्ट। एंड शुभांकर शर्मा, ये भी गोल्फ से ही रिलेट करते हैं, इन्हें अवार्ड दिया गया था हाल ही में 2018 का रूकी ऑफ द ईयर। ओके, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। इसका जो करेक्ट आंसर है कार्तिक सिंह। देन हु विल हेड द कमेटी ऑन GST रेवेन्यू शॉर्टफॉल फेस्ड बाय स्टेट। ठीक है, कमेटी बनाएगी 7 मेंबर कमेटी। तो ये आपको बताना कि किस लिए बनाएगी, जितना भी शॉर्टफॉल, मतलब यानी कि देखो 2017 से GST लगा था हमारे 2017 जुलाई से, 1 जुलाई से। तो अब ये वही स्टेट्स को देखेंगे, निगरानी करेंगे कि शॉर्टफॉल आया है, मतलब उन्होंने उन स्टेट्स में जो रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया, मतलब उन्होंने GST पे नहीं किया, तो इसी के लिए ये कमेटी काम करेगी। तो ये देखेंगे कि कौन कौन से स्टेट्स में GST के जो रेवेन्यू आ रहा है इंडियन गवर्नमेंट के पास वो कम आ रहा है, तो इसीलिए कमेटी बनाएगी। तो ये जो बताना आपको, इसे हेड कौन करेंगे, तो ये करेंगे जी सुशील मोदी। ठीक है, बिहार के जो हैं डिप्टी CM सुशील मोदी। ओके, तो ये चीज़ याद रखना। एंड अभी 2 ऑप्शंस में मैंने ये इंपॉर्टेंट आपके लिए लिए हुए हैं, नंदन नालकिनी। अभी मैंने आपको बताया था एक और RBI ने एक कमेटी बनाई थी जो डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है, उसकी जो एक कमेटी बनाई गई थी उसके हेड बनाए गए हैं जी नंदन नालकिनी। ओके, एंड अजय त्यागी हैं जी हमारे सेबी यानी कि सिक्योरिटी बोर्ड एक्सचेंज ऑफ इंडिया। ठीक है, तो इसके चेयरमैन। ठीक है, एंड UK सिन्हा फॉर्मर चेयरमैन थे सेबी के। ओके, इसका जो करेक्ट आंसर सुशील मोदी। ओके, एंड एक और चीज़, अभी हाल ही में एक GST की 32वीं काउंसिल में डिसाइड हुआ था कि 40 लाख तक जिसका एनुअल टर्नओवर है उससे GST से एग्जेम्प्ट किया जाएगा, तो वो भी आप जरूर याद रखो। देन नेक्स्ट इज विच इंडियन लीडर वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड विद फर्स्ट एवर फिलिप कॉटलर प्रेसिडेंटल अवार्ड। तो ये अवार्ड दिया गया, फर्स्ट टाइम ये अवार्ड दिया गया। तो ये अवार्ड दिया जाता है फॉर द विजनरी लीडरशिप। ठीक है, तो ये किसे दिया गया, ये दिया गया जी हमारे अपने प्रधानमंत्री यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को। ठीक है, तो ये दिया क्यों गया, बेसिकली देखो एक इनकी विजनरी लीडरशिप, 3 ट्रिपल बॉटम लाइन देखी गई इस पे, पीपल, प्रॉफिट एंड प्लैनेट। ठीक है, एंड ये चीज़ें देखना इसमें जो आपको याद रखने वाले, फिलिप कॉटलर कौन थे। फिलिप कॉटलर एक प्रोफेसर ऑफ मार्केटिंग एट नॉर्दर्न वेस्ट, ये अमेरिका के। ठीक है, तो इनके नाम से अवार्ड दिया गया। तो ये फर्स्ट टाइम ये अवार्ड शुरू हुआ इस बारी, अब एनुअली दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट ये हमारा दिया गया जी हमारे जो विजनरी लीडर हैं हमारे अपने प्रधानमंत्री मोदी जी को दिया गया। ओके, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ लॉन्च नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2019। तो ये किसने लॉन्च किया, तो ये किया जी हमारे राजवर्धन राठौड़। ठीक है, जो मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स। अब ये किया क्यों, ताकि देखो जितने भी यूथ है ना बिटवीन 18 to 25, तो उनके साथ मीटिंग्स करने के लिए, मतलब उनको इन्वॉल्व करने के लिए, उनके आइडियाज़ लेने के लिए कि हाउ टू ग्रो मेक इन इंडिया। ठीक है, इसी के लिए ये किया गया, ताकि देखो हमारा भारत हमारा इंडिया है, इंडिया में अराउंड 60+ जो % तक जितनी पॉपुलेशन है वो यंगस्टर्स हैं। ठीक है, ताकि मेक इन इंडिया में भी हमारे यूथ का पार्टिसिपेशन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो इसी के लिए हर स्टेट में चलाया जाएगा ये प्रोग्राम, नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल प्रोग्राम। ठीक है, तो इसे ऑर्गेनाइज किया। ठीक है, तो राजवर्धन सिंह राठौड़ इन्होंने इसका लॉन्च किया। इसकी जो थीम रखेगी, बी द वॉइस ऑफ न्यू इंडिया एंड फाइंड सोल्यूशंस एंड कंट्रीब्यूट टू द पॉलिसी। ठीक है, एंड ये जो बाकी लीडर्स के नाम भी याद रखना। मिनिस्ट्री मैंने मेनका गांधी इनका नाम भी आपको जरूर याद रखना। मिनिस्टर ऑफ वुमेन चाइल्ड एंड डेवलपमेंट, उमा भारती मिनिस्टर ऑफ वाटर ड्रिंकिंग एंड सैनिटाइजेशन, एंड राधा मोहन सिंह मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, आप करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। 2+2
इंटरनल मीटिंग बिटवीन यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया टुक प्लेस इन विच इंडियन सिटी। तो 2+2 ये डायलॉग मीटिंग हुई। तो ये बताना है कि कौन सी राज्य में हुई, मतलब कौन सी स्टेट में हुई। तो ये हुई जी न्यू दिल्ली। अब 2+2 क्या होता है कि देखो 2 पर्सन फ्रॉम इंडिया एंड 2 पर्सन फ्रॉम यूएस, ठीक है। तो ये होता है जी 2+2। एंड अब इसमें हमारे इंडिया की तरफ से किसने इसमें पार्टिसिपेट किया, अब इसमें पार्टिसिपेट किया गया टू डिस्कस एंड डिस्कशन करने के लिए ऑन डिफेंस एंड सिक्योरिटीज़, ठीक है। तो ये चीज़, एंड इसमें जो पार्टिसिपेट किया जी जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स जिनका नाम है गोरंजल दास, ये थे इस पे जो हम लीड कर रहे थे। एंड जो सेकंड मेंबर थे शंभू एस कुमारन, ये थे जॉइंट सेक्रेटरी थे फ्रॉम मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ठीक है। तो ये चीज़ें याद रख लो। एंड इसके बाद जो मिनिस्टर ऑफ फॉरेन एक्सटर्नल अफेयर्स एंड सुषमा स्वराज, एंड मिनिस्टर ऑफ डिफेंस है जो हमारी निर्मला सीतारमन। तो ये याद रखना 2+2 किस किस के बिटवीन हुई, ये भी पूछ सकते हैं डायरेक्टली। तो इंडिया एंड यूएस के बिटवीन हुई थी, यानी ये न्यू दिल्ली में हुई। देन 10th क्वेश्चन है हु रिजाइंड नॉट डिजाइन, ठीक है, रिजाइंड एज ए चेयरमैन ऑफ एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि NERI जिसकी एब्रीवेशन है। तो इससे इन्होंने अभी हाल ही में अपना रेजिग्नेशन दिया। तो इनका नाम है जी अशोक चावला। अब अशोक चावला से आपको याद आया होगा, मैंने कल भी बताया था NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के भी ये चेयरमैन थे। इन्होंने वहाँ से भी रिज़ाइन किया था। एंड इन्होंने इससे भी, इस ऑर्गेनाइजेशन एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इससे भी ऑफ इंडिया, ठीक है, तो इससे भी इन्होंने अपना रेजिग्नेशन दे दिया अशोक चावला। एंड अरविंद सक्सेना, आई होप सबको याद है, हर बारी बताया मैं, जब भी नाम आते हैं मैं ऑप्शंस में दूसरे ऑप्शंस ले रहा हूँ ताकि देखो कुछ ना कुछ चीज़ें तो आपको याद है। ये UPSC के चेयरमैन, ठीक है, अरविंद सक्सेना, इनका नाम याद रखना है। एंड रजनीश कुमार SBI के चेयरमैन, ठीक है, तो वो याद रख लो। एंड जो हैं सुनील मेहता PNB के CEO, ठीक है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर है अशोक चावला। देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑफ TCS, ठीक है, तो ये न्यू अपॉइंट हुए, इनका नाम आपको बताना है। तो इनका नाम है जी डैनियल। ओके, तो इनका नाम है जी ऑप्शन नंबर A डैनियल चलान, ठीक है, तो इनका नाम याद रख लो। एंड हाँ, इनका बेसिकली थोड़ी सी करेक्शन कर लेते हैं, CH ओके, तो ये है जी हमारा डैनियल चलान हन, ठीक है, इनका नाम याद रख लो। एंड एक्चुअली होता है क्या कि गूगल ट्रांसलेट यूज़ कर रहा हूँ, तो इस वजह से ये कुछ वर्ड्स को ये अपने अकॉर्डिंग ले लेता है, ठीक है, तो इसलिए करेक्शन कर ली मैंने, ठीक है। तो डैनियल चलाहन हन, ठीक है, इनका नाम याद रख लो। एंड अभी निकोलस मुडोरो, अभी मैंने कुछ दिन पहले बताया था, वेनेजुएला के सेकंड टाइम प्रेसिडेंट बने, तो ये याद रख लो। जेल्स बोल्सोनारो ब्राज़ील के बने थे, ठीक है, ये भी याद रख लेना। एंड प्रणव R मेहता जो फर्स्ट इंडियन बने थे, जो हेड ऑफ ग्लोबल सोलर काउंसिल, ठीक है, तो ये भी आप जरूर याद रखो। इसका जो करेक्ट आंसर डैनियल चलान हन। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है TCS की फुल फॉर्म है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। ओके, देन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच 2 मिडल ईस्ट कंट्रीज इंडिया विल ग्रो क्रॉप्स, ठीक है, हमारी इंडिया 2 मिडल ईस्ट कंट्रीज हैं जिनके लिए क्रॉप ग्रो करेगी। तो ये बताना है कि कौन सी 2 कंट्रीज हैं, ठीक है, तो ये है जी हमारी UAE एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है। अब इसमें आपको याद रखने वाली क्या क्या चीज़ें, देखो अभी चीज़ों को रिलेट करना ज़रूरी है, ठीक है, रिलेट करेंगे तभी हमें वो चीज़ें याद होगी। अभी कतार, ठीक है, अभी आपको याद होगा ओपेक यानी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, इसमें से इसने अपनी सदस्यता को छोड़ दिया था, ये याद रखना। एंड उसमें अभी सऊदी अरबिया ये भी था, अभी सऊदी अरबिया ने ये अनाउंस किया की थी वो 10% तक अपना ऑयल एक्सपोर्ट को कम करेंगे, ठीक है, तो ये भी चीज़ें याद रखें। देखो चीज़ों को रिलेट करना इज़ इंपॉर्टेंट, जब तक चीज़ों को रिलेट कर ही नहीं पढ़ेंगे तो वो चीज़ें याद भी नहीं रहेंगी, ठीक है। तो UAE की जो कैपिटल है वो है जी अबू धाबी एंड सऊदी अरबिया की है रियाद, ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी। ये हो गई जी आज के हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। एंड कल जो क्वेश्चन पूछे थे स्टैटिक पोर्शन के, उनके आंसर्स आपके लिए इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग रिलेटिव ह्यूमिडिटी, इसको क्या बोलते हैं, हाइग्रोमीटर बोलते हैं। लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल्स है जी हमारा चाइना। एंड इन विच टाइप्स ऑफ रॉक्स कोल एंड पेट्रोलियम फाउंड, सेडिमेंट्री रॉक्स इसका करेक्ट आंसर। एंड इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक किस में मेजर्ड हम करते हैं, रिचर स्केल, ठीक है। तो ये हो गए जो आज के आपके लिए क्वेश्चंस, एंड ये हो गए जो कल मैंने पूछे थे। एंड आज के लिए जो आपके लिए क्वेश्चन है आज हमारे स्टैटिक पोर्शन फ्रॉम पॉलिटी सेक्शन, ठीक है। तो ये 5 क्वेश्चन आपने मुझे बताने। फर्स्ट क्वेश्चन आपने मुझे बताना है इन विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अडॉप्टेड फंडामेंटल ड्यूटीज, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कहाँ से अडॉप्ट की, ये बताना है। एंड ये बताना है द वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ नेशन वर एडेड
टू द कॉन्स्टिट्यूशन बाय विच अमेंडमेंट, तो कौन से अमेंडमेंट के तहत इसे ऐड किया गया था ये बताओ। एंड थर्ड वन बताओ, प्रोटेक्शन ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इज मैंशनड अंडर विच आर्टिकल, तो कौन से आर्टिकल के अंडर मैंशनड है। एंड फिफ्थ बताओ, आर्टिकल 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद विच, ठीक है, तो किसके साथ डील करता है, पार्ट 5। ये 4 क्वेश्चंस मुझे बताओ। आई होप सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई भी सजेशन है, कोई भी डाउट है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ, हम उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों के ही सजेशंस इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। कोई भी सजेशन हो तो आप मुझे ज़रूर बता दिया करो विदाउट एनी हेजिटेशन, देन उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड इनके जो आंसर्स दोगे आप थोड़े डिटेल में बताया करो, बिकॉज हर वीडियो में एक पिंड कमेंट होता है जो सबसे बेटर वे में एक्सप्लेनेशन होता है, आपके कमेंट ही बाकी स्टूडेंट पढ़ेंगे, ठीक है। तो वो आप उन अच्छे वे में एक्सप्लेन करा करो। सो डेट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक एंड हैव ए ग्रेट डे।